स्टॉक मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल को ग्रो करने की, वो काफी हद तक देश की इकोनॉमी से लिंक्ड होती है। अब देश एक प्रगति की दिशा में बढ़ता हुआ जा रहा है और 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बनने की कगार पर है, जहां पर 25-30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो। और अभी करीब 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। क्या ये ग्रोथ पोटेंशियल बिना बैंकिंग सेक्टर के अचीव हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले डिकेड्स में है। जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। वैसे आप अपनी रिसर्च भी कीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। अब जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो दो क्लियर कट स्पेस है बैंकिंग सेक्टर में। एक तो है निफ्टी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स, और दूसरा है निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, पिछले 19-20 साल के डेटा को अगर हम देखें, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बहुत जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है और पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर पिछले 5 साल के डेटा को जब हम देखते हैं, तो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को काफी बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। तो आज हम इस वीडियो में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में चर्चा करें, क्योंकि आने वाले समय में ग्रोथ के क्या ड्राइवर्स हैं। एक तो होता है कि वैल्यूएशन कैसा है, दूसरा अर्निंग के ग्रोथ का प्रोजेक्शन क्या है, एस्टिमेट क्या है, और तीसरा होता है मोमेंटम, जिसको समझने के लिए प्राइस चार्ट में हमें चलना होगा। तो आज हम इन सब पैरामीटर्स पे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट आप लगातार देखते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के इंडेक्स में कंपैरिजन करते हैं कि उन्होंने हिस्टोरिकली किस तरह का रिटर्न्स दिया है और परफॉर्म किया है। तो यहां निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स ने लास्ट 19 ईयर्स में 295% का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो मासिव आउट परफॉर्म किया है और 1820% का रिटर्न दिया है लास्ट 19 ईयर्स में। तो एक शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन वहीं हम जब कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स ने पिछले 5 साल में 160% का रिटर्न दिया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के इंडेक्स ने सिर्फ 40% का करीब रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। तो यहां पर अब समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक भी तैयार है एक अच्छे रिटर्न देने के लिए आने वाले 10-15-20 सालों के दौरान में। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। पहले वैल्यूएशन को चेक करते हैं और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो सिर्फ 1.32 है, तो अच्छा अट्रैक्टिव नजर आता है। वहीं अगर हम निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक के इंडेक्स को देखते हैं तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.22 नजर आता है। तो इस स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो कंपैरेटिवली सस्ते नजर आ रहे हैं और वैल्यूएशन में बेहतर नजर आ रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान में अर्निंग पर शेयर ग्रोथ क्या रही। तो यहां पर अगर हम देखें तो निफ्टी पब्लिक सेक्टर बैंक में 21.5% CAGR
ग्रोथ को दर्ज किया है लास्ट 5 ईयर्स में। वहीं निफ्टी प्राइवेट बैंक्स ने 8.26% का CAGR रिटर्न दिया है। ये डेटा का रेफरेंस मैंने लिया है स्क्रीनर से और ट्रेंड लाइन से। अब यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है कि क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक ने आउट परफॉर्म किया है पिछले 5 साल में, क्योंकि EPS ग्रोथ जो है वो मच बेटर रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक से। लेकिन हम आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या ग्रोथ का एस्टिमेट है, फोरकास्ट है, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर EPS ग्रोथ एस्टिमेटेड क्या है। तो यहां पर अगर हम देखें तो निफ्टी PSU बैंक 22.2% CAGR के हिसाब से ग्रो करने की संभावना है नेक्स्ट 5 ईयर्स। और वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो 7.23% CAGR ग्रोथ दर्ज करने की संभावना है। तो ग्रोथ में भी फिलहाल इन डेटा के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस आने वाले समय में बेहतर रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्राइस चार्ट में। हमने वैल्यूएशन को चेक कर लिया और ग्रोथ को चेक कर लिया। ये दो पैरामीटर्स पे तो PSU बैंक ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। बेहतर नजर आने का मतलब नहीं है कि सही में वो परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, वो भविष्य की बात है। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, केवल एनालिसिस करना और एक विजडम से भरा इंफॉर्म डिसीजन लेना। बाद में क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस करके हम मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स है, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स मंथली प्राइस चार्ट है दोस्तों। ये इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च हुआ 2004 के आसपास में, और उसके बाद आप देखिए इस इंडेक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये कहीं ना कहीं इस रेंज में ऑसिलेट कर रहा था। ये आप देखिए इस ब्रॉडर रेंज में ये ऑसिलेट कर रहा था और बहुत दिनों तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा। अब इस इंडेक्स को अगर देखें तो 2005 के दिसंबर महीने में 1656.65 पे था, और उसके बाद जब 6440.7 पे पहुंचा दिसंबर 2024, हम इसे कैलेंडर ईयर के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो इसने इस पीरियड के दौरान में एक शानदार रिटर्न दिया, और वो रिटर्न यहां पे मैंने मार्क करके रखा है 294.81%। कि अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो यहां पर देखिए ये बेयर मार्केट आया, फिर रिकवर कर गया इंडेक्स, और इस पीरियड में उसने 5 साल में 160.12% का रिटर्न दिया है। अब यहां पे अगर हम चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें क्या चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और सीखने में मदद मिलेगी कि ये लेवल पे एक डबल बॉटम है। मैं बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, 2005 से लेकर 2019 और 20 के आसपास में। ये वर्चुअली 2020 का कोविड के वक्त का बेयर मार्केट था। अब यहां पर देखिए इसका अपेक्स ये था, तो इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ, ये इस जगह पे जाके ब्रेकआउट हुआ। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम बात करें ब्रेकआउट की, तो ये ब्रेकआउट हुआ है दिसंबर 2023। तो एक मासिव रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, और ये पहली बार रेंज के बाहर आया है। यहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, ये मैंने खींच दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। इसको दूसरे एंगल से देखें तो इस जगह से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो ये कई तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के रूप में हम देखते हैं। और यूजुअली राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न एक काफी रिलायबल चार्ट पैटर्न माने जाते हैं। ये बात भी सत्य है कि सारे चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न में भी फेलियर रेट है। अगर आप थॉमस एंड बुल्कॉस्की के इंसाइक्लोपीडिया चार्ट पैटर्न को रेफर करेंगे, जिसके ऊपर में हम वीडियो बना चुके हैं इस चैनल के ऊपर में, तो इससे आपको विदित होगा। लेकिन अगर हम इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं,
तो फिर क्या टारगेट निकल के आता है? तो टारगेट तो काफी एम्बिशियस नजर आते हैं। करंटली ये इंडेक्स ट्रेड हो रहा है करीब 6,300, और इस पैटर्न के अनुसार 61%, 61.8% एक्सपांशन का टारगेट आता है 13,157, और उसके बाद 100% एक्सपांशन का 23,570। तो लग तो रहा है इस चार्ट पैटर्न के अनुसार, अगर ये चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल होता है तब जाके ये रिटर्न की संभावना बनेगी। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ रीसेंट प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो रीसेंट टाइम में क्या कर रहा है? रीसेंट टाइम में एक अच्छा खासा ये करेक्शन हुआ है, काफी मेजर करेक्शन है दोस्तों। लेकिन प्राइस जो है EMA 21 पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। आप देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया है EMA 21 पे, और EMA 21 जिसे हम जानते हैं कि मीन रिवर्जन में यूजुअली प्राइस EMA 21 को टेस्ट करती है, और यहां पर हम देखें पियर्स थ्रू प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अब करेक्शन समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन उसका कंफर्मेशन कब आएगा ये करेक्शन समाप्त हो गया है? जब जनवरी 2025 की कैंडल के हाई के ऊपर में ये ट्रेड होने लगेगा, तब आपको डेली चार्ट के ऊपर में कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न जरूर नजर आएंगे। और आप सभी ने इस चैनल की जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से सब कुछ सीखा है, चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, उनका टारगेट कैसे निकालते हैं, और क्या सक्सेस रेट है उनका। तो उसके हिसाब से आप एक स्ट्रैटेजी को बनाने का विचार कर सकते हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है। तो ये तो हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक का इंडेक्स। अब चलिए बढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के इंडेक्स पे, देखते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंडेक्स को देखें तो इस इंडेक्स ने बहुत मासिव आउट परफॉर्मेंस किया है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये इंडेक्स जो था सिर्फ 1290 रुपए पे था दिसंबर 2005 में, जब क्लोजिंग हुई, कैलेंडर ईयर की क्लोजिंग हुई। और उसके बाद यहां पर देखिए जब दिसंबर 2024 का कैलेंडर ईयर समाप्त हुआ तो ये इंडेक्स पहुंच गया 1290.2 से सीधा पहुंच गया 24,780 पर, और इसने एक शानदार रिटर्न दिया 1820.63% का। लेकिन पिछले 5 साल में अगर देखें तो ये कोविड का बेयर मार्केट आया, तो 2019 के दिसंबर में जो क्लोजिंग थी उससे करीब इसने 39-40% का एक रिटर्न दिया है। अब प्राइस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहां पर एक तो बात यह समझ में आ रही है कि जब शैलो करेक्शन होते हैं तो EMA 55 जो है एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में वैल्यू जोन बोल सकते हैं। लेकिन जब बेयर मार्केट आते हैं तो बेयर मार्केट में प्राइस टूट जाती है EMA 55 के, और फिर देखिए SMA 144 पे इसने टेस्ट किया था 2020 के बेयर मार्केट में। और यहां पर भी देखिए ये 2008 का बेयर मार्केट था, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला, इसमें भी एक डीपर करेक्शन हुआ। सिंस यहाँ पर इंडेक्स बाद में लॉन्च हुआ है तो ये SMA 144 यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ये आपको समझना होगा कि वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम मंथली चार्ट को रेफर कर रहे हैं। अब इस इंडेक्स में आप देखिए कि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, और रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि प्राइस जब भी करेक्ट कर रही है प्राइस EMA 21 पे सपोर्ट लेती है। यहां पे लिया इसने सपोर्ट, यहां पे लिया सपोर्ट, और इसके बाद यहां पर एक जो करेक्शन हुआ था तो प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 21 और EMA 55 के जोन। तो यहां पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ये देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसे ऐसे खींच रहा हूं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखने से क्या समझ में आता है कि ये इसका ब्रेकआउट हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था कि ये V शेप रिकवरी थी, और इस कारण से सस्टेन नहीं की और करेक्शन हो गया। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो ये देखिए इसने क्या किया है कि इस पैटर्न के अनुसार इसने 61.8% एक्सपेंशन के टारगेट को अचीव किया है, और फिर करेक्शन हुआ है। तो मार्केट के साइक्लिक फिनोमिनन के अनुसार अगर ये चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो इसका 100% एक्सपांशन का टारगेट 36,000 के ऊपर निकल के आ रहा है। टारगेट हमेशा नोशनल होते हैं दोस्तों, और ये कोई भी गारंटी नहीं होती है कि टारगेट अचीव होंगे। हम टारगेट इसीलिए निकालते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, ताकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को
हम समझ सकें। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, वैल्यूएशन के बारे में चर्चा की, ग्रोथ का क्या एस्टिमेट है उसके बारे में चर्चा की, और उसके बाद मोमेंटम को चेक किया, प्राइस पैटर्न या चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा की। तो इन सब चर्चा को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले 10 सालों में प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंडेक्स बेहतर परफॉर्म करेगा, और या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक का इंडेक्स बेहतर परफॉर्म करेगा? आपके ओपिनियन का हमें इंतजार होगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या है। अगर आप बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक तो है कि इंडेक्स के ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से जानते हैं, और या फिर इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और एजुकेशनल कंटेंट को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।